नमस्कार। तारनी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस अध्याय में शुक्र के बारे में बात करेंगे, जिसे वीनस भी कहते हैं। शुक्र हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालता है, किस प्रकार रंग रूप होता है, किस प्रकार का उसका आचरण होता है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुक्र जिस व्यक्ति के लग्न में होता है वह देखने में बहुत सुंदर, अति कामी और सुंदर मुख वाला होता है। उसके नेत्र बड़े सुंदर होते हैं, चेहरा गोल होता है, बाल घुंघराले होते हैं। जिस जातक के लग्न में शुक्र बैठा होता है वह इस प्रकार से दिखता है। शुक्र जिस व्यक्ति के लग्न में होता है वह व्यक्ति वाणी में बड़ी चतुराई से बात करने वाला, मधुर भाषी और मार्गदर्शक होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही सूझबूझ से काम करने वाला और कार्य कुशलता में दक्ष होता है। जिस जातक के लग्न में शुक्र बैठा होता है ऐसा जातक स्त्रियों का प्रिय होता है। उसके बहुत से मित्र होते हैं, उसके बहुत से सखा होते हैं। ऐसा जातक वस्त्रों का शौकीन होता है, आभूषणों का भी शौकीन होता है। ऐसा जातक गाना गाने की भी कला में निपुण होता है। जिस जातक के लग्न में शुक्र बैठा होता है ऐसा जातक बहुत ही व्यक्तित्ववान व्यक्ति होता है और ऐसा जातक किसी भी काम को चतुराई से करने की क्षमता रखता है। जिस जातक के लग्न में शुक्र बैठा होता है, जिस जातक के लग्न में शुक्र बैठा होता है ऐसा जातक बहुत अच्छा व्यापारी बन सकता है। वह क्रय विक्रय की कला में निपुण होता है। ऐसा जातक कहीं भी जाकर अपना व्यापार स्थापित कर लेता है अगर शुभ शुक्र लग्न में बैठा हो तो। ऐसा जातक बहुत ही धन संचय करने वाला होता है। ऐसा जातक धन संचय करने में भी बहुत ज्यादा विश्वास रखता है। उसके बहुत से मित्र होते हैं। ऐसे जातक के बहुत से मित्र होते हैं, उसमें ज्यादातर संख्या स्त्रियों की होती है। ऐसा जातक बहुत ही सुंदर होता है, रूपवान होता है और ऐसा व्यक्ति विभिन्न कार्य करने में निपुण होता है। घरेलू कार्य में भी दक्ष होता है। उसके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति का जिसका लग्न शुभ में बैठा हो शुक्र, तो ऐसे व्यक्तियों का रिलेशन से बड़े अच्छे संबंध होते हैं। उसका घरेलू वातावरण बड़ा अच्छा होता है। संभवतः ऐसे व्यक्तियों की स्त्री संतान की संख्या अधिक होती है। ये थे लग्न में शुभ शुक्र के प्रभाव, जो हमें समानतः ऐसे ही फल मिलते हैं। और अगर शुभ अशुभ हो लग्न में तो व्यापार में घाटा, अपने पति से कलेश, स्त्री से कलेश और स्त्री जाति से नहीं बनने वाला बात विवाद हो जाना, रिश्तेदारों से संबंध खराब होना, ये सब शुक्र अशुभता के निशानी है। अगर अशुभ शुक्र लग्न में बैठा हो तो बात विवाद लगातार होती रहती है। बिजनेस व्यापार में घाटा होता है, कहीं भी उसका कारोबार स्थापित नहीं हो पाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चिंतित रहता है और राह में उसे अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी भी राह में अगर कहीं वो जाता है तो उसे मार्ग में अनेक प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसको किसी भी स्थिति में किसी कारणवश जीत नहीं हो पाता है। हमेशा उसे समस्या का सामना करना पड़ता है। घर में अनेक प्रकार की बाधा बनी रहती है। कला कलेश का वातावरण उसके घर में हमेशा बना रहता है। अगर अशुभ शुक्र लग्न में बैठा हो तो इसके ये फल मिलते हैं। अशुभ शुक्र अगर लग्न में बैठा हो तो उसकी वाणी भी खराब हो जाती है।
अशुभ शुक्र का मतलब यह है कि पाप ग्रह से पीड़ित हो या पाप ग्रह से दिष्ट हो या युक्त हो, तो इस प्रकार से खराबी देखी जा सकती है। ये थे समानतः शुक्र के विषय में साधारण सी जानकारी, और विशेष जानकारी के लिए हमें कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए, और कुंडली देख के ही निर्धारित किया जा सकता है कि एक्यूरेट और सही फल किस प्रकार से हमें जीवन में प्राप्त हो। इससे अधिक शुक्र की जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शुक्र के विषय में जानने के लिए शुक्र से संबंधित प्रश्न हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में डालिए, और अधिक से अधिक मात्रा में इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन दबाएं। नमस्कार।